तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सभी आपको नजर आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया और जो छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हुआ गया वहां प्रतिमा का अनावरण किया और वहां अब पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये बेहद खास पल है और ये पल इसलिए बहुत खास हो जाता है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण इसलिए बहुत खास हो जाता है कि आज छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और रजत जयंती वर्ष मनाने का तात्पर्य यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा के अनावरण का मकसद यह है। क्यों? क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के दौरान, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के तौर पर उभर कर सामने आया था और आज वो राज्य 25 वर्ष का हो चुका है और उस 25 वर्ष की यात्रा का साक्षी जो है वो पूरा देश, पूरा प्रदेश बना है। यही कारण है कि इस वक्त ये तस्वीर बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाई दे रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह वहां पर मौजूद है, साथ ही राज्यपाल रमन डेका वहां पर मौजूद है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इस वक्त आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा प्रतिनिधित्व जो छत्तीसगढ़ का है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और ये पल इस लिहाज से बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इस लिहाज से अब बहुत खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 वर्ष पूर्ण होने पर यहां पहुंचे हैं। अच्छा, इस पे एक और चीज आप समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य के तौर पर अब उभरने के लिए वक्त दिया और छत्तीसगढ़ उभर कर सामने आया और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो चुका है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पल का साक्षी बनने के लिए, इस रजत जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यही कारण है कि ये बेहद खास, बेहद अद्भुत तस्वीरें यहां से आप देख रहे हैं। वृक्षारोपण इस वक्त चल रहा है, पौधारोपण यहां पर हो रहा है और साथ ही साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी यहां इस परिसर में हो चुका है। रोहित, आपका रुख करूंगा, ये तस्वीरें बेहद खास जो इस वक्त पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश देख रहा है कि कैसे अपने संघर्ष के साथ विकास की राह पर अब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चला है और अपने 25 वर्षों को पूर्ण कर चुका है। रोहित, बिल्कुल, देखिए 25 वर्ष को छत्तीसगढ़ पूर्ण कर चुका है, लेकिन इन वर्षों के दौरान कई साथियों को भी पार किया गया क्योंकि लगातार नए नवेले राज्य में जब 2000 में गठन हुआ उसके बाद कई सारी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ 25 सालों का हुआ है, जिसमें अब आज की अगर तारीख में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर उभर कर सामने आ रहा है, चाहे वो अपनी संस्कृति की बात हो, चाहे वो अपने कल्चर को लेकर बात हो, खनिज को लेकर बात हो, इसके साथ ही यहाँ के जो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर विश्व पटल पर। लेकिन एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूं, विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ उभर कर सामने आ चुका है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन रसिका का रुख करता हूं। रसिका, बाहर क्या हलचल? तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिव्य और भव्य विधानसभा परिसर की दिखा रहे हैं और देखिए ये एक तरफ विधानसभा परिसर में बाहर माहौल देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, नए भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त माहौल देखिए, छत्तीसगढ़िया संस्कृति गंवार नृत्य कहा जाता है। अभिषेक, कैसा लग रहा है? आनंद? बिल्कुल, देखिए एक तो विधानसभा जो बना है वो पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर बना है, साथ ही साथ इसके लिए एक म्यूजियम भी बना है और उसके अलावा भी यहाँ पे जो है अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और अपना जो लोक नृत्य है वो दिखा रहे हैं। इसको कमारी नृत्य कहा जाता है जो बस्तर में बहुत फेमस है। बस्तर में जो गीत है और नाच बहुत चलता है, उसी को यहाँ पे देखिए किस तरह से दिखाया जा रहा है। जो हाथ में तीर और बाण दिखाई दे रहे हैं ये बस्तर में ही चलते थे। बस्तर में जो है आदिवासी लोग हैं वहाँ तीर धनुष का एक अलग ही इतिहास रहा है। राजा के समय पे तीर धनुष से युद्ध लड़े गए थे वहाँ पे, तो
उसी को दिखाते हुए जो कमारी जो नृत्य है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर नृत्य, और राजेंद्र दिखाइए किस तरह से जो है लोग यहाँ पे इस नृत्य को देखने भी जो भीड़ है वो पहुंची हुई है। जो भी लोग विधानसभा के बाहर इंतजार कर रहे थे कि अंदर जाने का मौका मिलेगा, अब वो इस नृत्य को देखने देखिए किस तरह से यहाँ भीड़। सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जिस घड़ी का इंतजार था, इस नए भवन का लोकार्पण कब होगा, कब नया भवन, नया विधानसभा भवन जो कि बहुत ही आधुनिक तरीके से तैयार किया गया, उसका लोकार्पण हो रहा है। अभिषेक, ये कितनी बड़ी बात, बदलते छत्तीसगढ़ को कैसे बयां कर। बिल्कुल, देखिए एक ही चीज से आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि जब पहली बार छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, तब जो विधानसभा है वो राजकुमार कॉलेज में एक टेंट से शुरू हुआ था, और आज जो है 326 करोड़ का 50 एकड़ में जो ये विधानसभा बना हुआ है, और इसमें सारी वो आधुनिक तकनीकें हैं जिसकी जरूरत थी। अभी ये भवन का लोकार्पण होगा, इसका उद्घाटन होगा, और अगली बार से जो विधानसभा लगेगी वो यहीं लगे। तो इससे ही समझ आता है कि कितना जो है 25 साल में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का विधानसभा आगे बढ़ा है। तस्वीरें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बाहर की तस्वीरें दिखा रखेंगे और लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन रोहित का एक बार फिर रुख करता हूं। रोहित, अंदर की तस्वीरें भी दिखाइए और क्या माहौल है, कब तक पीएम पहुंचने वाले, बताइए रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ही इस मुख्य मंच पर नजर आएंगे, और ये देखिए मुख्य मंच की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। और क्योंकि वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का कर चुके हैं, अवलोकन कर चुके हैं, इसके बाद में अब वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए भव्य तैयारी की गई है। और देखिए कि विधानसभा क्यों खास है, क्योंकि ये नया विधानसभा पे ही अब अगली बार से विधानसभा के सत्र होंगे, यहीं से कानून बनेंगे, यहीं से कानून को लेकर चर्चा होगी। तमाम विधायक अपने क्षेत्र के जो तमाम मुद्दे हैं वो इसी सदन पर उठाएंगे, इसीलिए ये विधानसभा खास है और इसका उद्घाटन खास है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं लगातार पहुंचा रहा हूं, क्योंकि नई विधानसभा की खासियत ये है कि उसमें आप जब धान की बाली आपको चाहे सदन के ऊपर के जो छत है, छत के में दिखेगी, इसके साथ ही जो मुख्य द्वार है वहां पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इसके लिए तमाम तरीके से इस पल के साक्षी बनने के लिए पूर्व विधायक हो, चाहे विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, मंत्री हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले सदन में उनके साथ में प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे, तो अवलोकन करने के बाद में वो वहां पर फोटो सेशन होगा, उसके बाद में इस मुख्य मंच पर आएंगे। और इस मुख्य मंच पर 25 सालों में विधानसभा किस तरह से बदली है, विधानसभा ने क्या क्या माइलस्टोन प्राप्त किया है, कौन कौन से यहाँ पे कानून बने हैं, किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर बहस की गई है, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी मुख्य मंच पे जो एलईडी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, इसी पे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उनका संबोधन होगा। ओम बिरला जो है वो उनका संबोधन भी जो है वो होने वाला है। और देखिए इसके लिए तमाम तरीके से जो ये पूरा पैसेज है ये खाली है। इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग चैम्बर्स में व्यवस्था जो है वो की गई है। और विधानसभा के अंदर की अगर बात की जाए तो जानकारी हमें ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री जी विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करने के बाद में वो सदन पर जाएंगे। सदन पर जाने के बाद में ही आगे के कार्यक्रम बढ़ेगी और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर विधानसभा में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को झलकाया गया है। विधानसभा में क्योंकि धान छत्तीसगढ़ में बहुत होती है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, तो ऐसे में धान के कटोरे का दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर मैं लगातार आपको विधानसभा के उसी परिसर में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की बड़ा हुजूम जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही अलग अलग यहाँ पर पूर्व सांसद और विधायकगण है उनको बुलाया गया है। इसके साथ इधर देखिए संगठन के भी पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, निगम मंडल के तमाम अधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर भव्य विधानसभा का आज उद्घाटन हो रहा है और उसी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी संख्या पे लोग भी मौजूद हैं। और विधानसभा से ही, क्योंकि 3 ब्लॉक पे है, तीनों ब्लॉक पे अलग अलग काम होने वाले हैं, और उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि किस तरह से तमाम लोग मौजूद हैं। और बाहर की भी तस्वीर हमने देखी किस तरह से वहां पर छत्तीसगढ़ी नृत्य हो वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अलग अलग नृत्य जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर उसी तरीके की रौनक, उत्साह जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और देखिए बिल्कुल रोहित, आप हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, रौनक बता रहे हैं, अंदर का माहौल क्या है ये बता रहे हैं, और जिस तरह से लगातार लोगों में जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो विधानसभा बनकर तैयार हुई है इसमें तमाम सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि 51 एकड़ के इस भूमि में जब नई विधानसभा बनकर तैयार हुई है तो रोहित ये याद आता है कि जनप्रतिनिधियों ने भी
संघर्ष किया है छत्तीसगढ़ के लिए। और इस तस्वीर को आप देख लीजिए, जब एक पेड़ को लगाते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया, अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवार रही हैं। विष्णुदेव साय के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार डबल गति से दौड़ती हुई और 25 साल के सुनहरे भविष्य को अपने साथ लेकर रस्का, और रस्का के साथ अभिषेक भी है। रस्का, आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या तस्वीर और माहौल दिख रहा है? आप लोगों को दिखाइए, सुनिए जितने लोगों के पास में माइक लेकर जा रही। रसिका, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभिषेक, आज सबसे बड़ी बात है कि यहां पर पीएम मोदी कितनी देर तक रुकेंगे, क्या क्या और कार्यक्रम होंगे, जरा बता दीजिए। रोहित, कितनी देर पीएम मोदी यहां पर रुकेंगे इस कार्यक्रम में? लगभग बिल्कुल दीपेश, लगभग 1.5 घंटे का समय यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और एक कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। आप लोग आए हुए हैं नए विधानसभा के उद्घाटन पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और ये विधानसभा का क्षेत्र देख के भी बहुत खुशी हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी आए हैं इसी चाहने का उनके प्रोग्राम। रोहित, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ाई। आप केवल माहौल बताते रहिए, जैसे आप बात करते हैं तो आवाज ब्रेक होती है। रोहित, हम लोग सवेरे 9 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, सवेरे 9 बजे नए विधानसभा का उद्घाटन पे आप लोग पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे राज्य का, छत्तीसगढ़ का मतलब फ्यूचर है। यहाँ पे बैठ के सब कुछ होगा। और आज हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए क्या लाए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए क्या लाए हैं। मेन सबसे बड़ी बात जो ये है ना कि हम पहली बार यही चीज देखने आए हैं कि हमारे मोदी जी हमें क्या, छत्तीसगढ़ के लिए क्या सौगात देंगे। और वो हमारे मतलब 25 वर्ष हो गए हैं आज छत्तीसगढ़ के स्थापना से, उसके नौजवान हो गया आज छत्तीसगढ़। हाँ, बहुत संघर्ष हुआ। आज 25 साल का छत्तीसगढ़ नौजवान हो गया है छत्तीसगढ़ पे। और आज हम उस महोत्सव को हम अपनी आंखों से देखने और आए ये हैं। तस्वीर आ गई है, इस तस्वीर को आप देख लीजिए। ये उद्घाटन हो गया है, नई विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। नई विधानसभा भवन का उद्घाटन आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रामेडेका, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साथ में नजर आए, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को आप देखिए, ये यादगार पल है। छत्तीसगढ़ में सरकारें आएंगी, बदलेंगी, नई आएंगी, समय समय पर हर 5 साल में चुनाव होंगे और इसी विधानसभा में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपको बता दें कि कानून आएंगे, बिल आएंगे और ये गवाह बनेगी। छत्तीसगढ़ के विकास की इबारत यहीं से लिखी जाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीर है। इसको आप समझिए कि कितना बड़ा आज का दिन है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा के अंदर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मिलकर नई विधानसभा का लोकार्पण उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देख रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी नजर आ रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अब यहां से विधानसभा के सत्रों का संचालन करेंगे और विधानसभा के सत्र यहां से संचालित किए जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज के पीएम मोदी के कार्यक्रम में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो सौगात मिली है, तकरीबन 300 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार नई विधानसभा की ये बिल्डिंग, जिसमें तमाम बड़ी सुविधाएं हैं, 51 एकड़ में बनकर ये तैयार हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का ये वैभव बताती हुई तस्वीर है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ बना तो उस वक्त 2000 में आरकेसी में टेंट में अस्थायी विधानसभा थी, लेकिन अब 90 विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में अब अगर भविष्य में 200 तक संख्या अगर बढ़ती है तो वो भी व्यवस्था है। 120 विधायक अगर नया परिसीमन होता है, विधायकों की संख्या बढ़ेगी, 120 विधायक यहां पर बैठ सकेंगे। तो ये हम आपको खबर बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी कि 2000 से लेकर 2025 तक बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। और ये 51 एकड़ में बनी नई विधानसभा, जिसमें एक साथ 200 विधायक बैठ सकेंगे।
नवा रायपुर के अटल नगर स्थित सेक्टर 19 में विधानसभा का नया भवन जगमगा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस भवन का उद्घाटन हो गया है। 1 नवंबर 2025 का दिन ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि ये नया भवन अगले 100 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यानी कि पूरी एक सदी, ये सदी जो 21वीं सदी है और अगली सदी तक ये विधानसभा का भवन उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विधानसभा की आंतरिक साज सज्जा में बस्तर के कारीगरों के द्वारा लकड़ी कलाकृतियों का उपयोग किया गया है। स्थानीय कला को जीवंत यहां बताती हुई ये विधानसभा की विशेष कलाकृतियां आपको नजर आ रही होंगी। अंदर का भवन बेहद खूबसूरत है, बेहद भव्य है। 3 हिस्सों में ये बटा है। इसमें विंग ए में सचिवालय है और सभा कक्ष है। विंग बी में 200 विधायकों की बैठक क्षमता वाला सदन है, जिसकी तस्वीर हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। ये विंग बी है और दर्शक दीर्घा है, पत्रकार दीर्घा है। विंग सी में मंत्रियों के कक्ष हैं, समिति कक्ष है, कैबिनेट हॉल है। परिसर में 500 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक ऑडिटोरियम है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे आरक्षण काउंटर, 850 वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था, ये सब कुछ नई विधानसभा भवन का ये जो नई रूपरेखा है, जो जिस तरह से इसे तैयार किया गया है, ध्यान में रखते हुए कि अगली सदी तक ये विधानसभा उपयोग में आए, लिहाजा उसको उसी तरह से तैयार किया गया। 200 विधायक बैठ सकते हैं, 120 विधायक अभी तत्काल व्यवस्था उनकी बैठक की हो सकती है। तो ऐसी तैयारी के साथ ये विधानसभा की नई बिल्डिंग, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।